नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल निःशुल्क है। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। साथियों, आइए भगवान विष्णु और तुलसी की कथा सुनाते हैं। आखिर राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय क्यों है तुलसी? तुलसी ने भगवान को क्यों दिया था श्राप? भगवान विष्णु ने कैसे तोड़ा तुलसी का संकल्प? आइए इस कथा में सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था और राक्षस कुल में ही जन्म हुआ था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय क्यों है तुलसी? जाने क्या है रहस्य। भगवान विष्णु से पहले इस असुर से हुआ था। तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता लक्ष्मी का विवाह बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। कई लोग द्वादशी तिथि पर भी तुलसी माता का विवाह करते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु से पहले तुलसी का विवाह राक्षस कुल के एक असुर से हुआ था। इतना ही नहीं, तुलसी का जन्म भी राक्षस कुल में हुआ था। इसके अलावा राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु को तुलसी क्यों अति प्रिय है, आइए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था और राक्षस कुल में ही जन्म हुआ था। राक्षस कुल में जन्मी यह बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से संपन्न हुआ था। राक्षस जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पवित्र स्त्री थी। वह सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। जब एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ तो जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौटकर आते हैं मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गए। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने जवाब दिया कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय तो बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत ही पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धारण कर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल ना सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले
कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। साथियों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को